दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ होम पेज एंड वेबसाइट। और ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 7 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वेब पेज की। वेब पेज इज़ ए डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन रिसोर्स। कहने का मतलब ये है कि वेब पेज एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है या फिर इंफॉर्मेशन रिसोर्स है जिसमें कि आपको टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो सभी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं फ्लिपकार्ट को, तो फ्लिपकार्ट एक क्या है, वेबसाइट है। अगर हम फ्लिपकार्ट पे क्लिक करते हैं वेबसाइट पे जाके, तो आप देखेंगे आपके सामने एक पेज खुलता है जिसको हम बोलते हैं वेब पेज। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले वेब पेज खुलता है। अब उसके अंदर आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो दूसरा वेब पेज खुलता है। तो इस तरह देखा जाए आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो कई सारे वेब पेज आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहला वेब पेज है, ये दूसरा वेब पेज है, ये तीसरा वेब पेज है। तो इस तरह से कई वेब पेज किसी भी वेबसाइट में इंटरलिंक होते हैं। तो अब हम वेबसाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। यानी कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए जो वेब पेज होते हैं, इंटरलिंक जो वेब पेज होते हैं, वही कहलाते हैं वेबसाइट। अब बात आती है कि हम किसी भी वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जैसे अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट पे जाना है तो माइक्रोसॉफ्ट पे हम कैसे जाएंगे? तो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ज़रूरत होती है वेब एड्रेस की, या उसी को हम कह सकते हैं वेबसाइट एड्रेस की। तो वेबसाइट या फिर डोमेन नेम की ज़रूरत होती है। अब जैसे अगर हमें बात करनी है माइक्रोसॉफ्ट पे जाना है, ठीक है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट पे जाना है तो हमें कौन से वेबसाइट की ज़रूरत होगी? तो हमें टाइप क्या करेंगे? www.microsoft.com। तो यहाँ पर www इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक वेब पेज है जिस पे कि हम जो भी साइट पे जाना है उसको हम टाइप करते हैं। जैसे अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट पे जाना है तो हम क्या टाइप करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये क्या है? एक डोमेन है। और माइक्रोसॉफ्ट के बाद लगा है .com, तो जो कॉम क्या है? ये है एक डोमेन सफिक्स। तो .com ही डोमेन सफिक्स नहीं होता, इसके अलावा और भी डोमेन सफिक्स होते हैं जैसे कि .org, .net, और बहुत सारे जो डोमेन सफिक्स होते हैं वो कंट्री बेस्ड होते हैं। जैसे कि अगर .uk है यानी कि यूके का मतलब यहाँ पे हो गया यूनाइटेड किंगडम। .i है तो यहाँ पे आई का मतलब क्या हो गया? इंडिया हो गया। तो हर एक कंट्री के लिए एक डोमेन सफिक्स होता है। अब ये जो वेबसाइट होते हैं ये कहाँ पर अपलोड होते हैं? ये सभी वेब सर्वर पर अपलोड होते हैं। तो कोई भी वेबसाइट होता है वो इंटरनेट के थ्रू ब्राउज़र पर रन करता है। अब इंटरनेट ब्राउज़र के रूप में आते हैं क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और आज के दौर में जो सबसे फेमस वेब ब्राउज़र है वो है क्रोम। पहले बहुत आता था फायरफॉक्स, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको कंप्यूटर पर दिखेगा। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, जबकि जो क्रोम है ये गूगल का है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेबसाइट के टाइप की। तो वेबसाइट जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। तो यदि अगर हम बात करें स्टैटिक्स वेबसाइट की, ए स्टैटिक वेबसाइट कंटेन वेब पेजेस विथ फिक्स कंटेंट। यानी कि जो स्टैटिक वेबसाइट होते हैं इनमें जो कंटेंट पाए जाते हैं वो सभी फिक्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑक्टोप्रेस वेबसाइट की, तो अगर हम ऑक्टोप्रेस वेबसाइट पे जाएं तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से होम पेज खुलता है। तो ऑक्टोप्रेस में आप जाकर, मतलब कि जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसमें आप जाकर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते, यानी कि आप अपने से कुछ अलग से कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। इनकी जो चीज़ें होती हैं, इनके जो कंटेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। इसको चाहे मैं देखूं या फिर आप देखें या फिर अगला कोई भी देखे, सबको ये एक ही तरह से दिखाई देगा। यानी कि इसके जो कंटेंट होंगे सभी के लिए एक जैसे होंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि जो स्टैटिक वेबसाइट होते हैं उसमें फिक्स कंटेंट होते हैं। इसमें जो चेंजेस है वो तभी पॉसिबल है जब कोई एडमिन इसमें जाकर उसमें चेंजेस करे। तो स्टैटिक्स वेबसाइट क्या होता है? फिक्स कंटेंट होते हैं। और ये किस पे कोडेड होता है? ये कोडेड होता है HTML पर। और ये क्या होता है कि सभी विजिटर के लिए सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं हम डायनेमिक वेबसाइट की। डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है? डायनेमिक वेबसाइट कैन कंटेन वेब पेज विच आर यूज़र फ्रेंडली।
तो इसमें है क्या कि डायनेमिक जो वेबसाइट है इसमें यूज़र कमेंट कर सकता है, कोई भी फीडबैक दे सकता है। जैसे अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट क्या है, एक प्रकार का डायनेमिक वेबसाइट है। इसमें जो यूज़र है वो लॉगिन कर सकता है, इस पर अपनी आईडी बनाकर एड्रेस मेंशन कर सकता है, कमेंट दे सकता है, कोई भी फीडबैक दे सकता है। तो जो डायनेमिक वेबसाइट होते हैं वो यूज़र फ्रेंडली होते हैं। इन डायनेमिक वेब पेजेस कंटेंट ऑफ पेजेस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट विजिटर, यानी कि जो डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं वो अलग अलग विजिटर के लिए अलग अलग वेब पेज रखते हैं। यानी कि इनमें जो विजिटर है, अलग अलग विजिटर आते हैं तो उनको जो पेज दिखाई देगा वो अलग अलग तरह का दिखाई देगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि इन पर आप कोई भी पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के रूप में जैसे अगर हम बात करें फेसबुक है, जीमेल है, याहू मेल है, फेसबुक पर आप जाकर कोई भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट के बारे में तो हमने डिटेल से जान लिया। आइए थोड़ा वेब पेज के बारे में जानते हैं। वेब पेज इज़ ए डिजिटल पेज विच में कंटेंट, टेक्स्ट, हाइपरलिंक, वीडियोस, ऑडियोज, इमेज, टेबल्स। तो जो वेब पेज होते हैं वो एक तरह से क्या है, डिजिटल पेज है। जैसे आपके पास अगर बुक है तो बुक क्या है, बुक एक आपके पास हार्ड कॉपी है। लेकिन बुक और वेब पेज में क्या डिफरेंस है, जैसे बुक के पेज में आपको तो टेक्स्ट भी दिखेगा, इमेज भी दिखेगा, ठीक है, लेकिन आपको उसमें वीडियो यानी कि एनिमेशन नहीं दिखेगा, या फिर आपको कोई चीज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन डिजिटल पेज पे आप क्या है, टेक्स्ट भी देख सकते हैं, ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है आपके पास जो हार्ड कॉपी है बुक की और आपके पास जो वेब पेज है कंप्यूटर पर उसकी। It is commonly written by using HTML hypertext markup language and is stored on a web server। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई वेबसाइट या वेब पेज होती है वो किस लैंग्वेज में होती है, वो HTML के लैंग्वेज में होती है। Each web page is identified by a unique web address called URL, यानी कि हर एक वेब पेज के लिए एक आइडेंटिफाई होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसे हम यूनिक वेब एड्रेस कहते हैं। और इस यूनिक वेब एड्रेस को कहा जाता है URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है और ये एक अलग टॉपिक है जिसे हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो URL होता क्या है, आप एग्ज़ाम्पल मतलब होता क्या है वो तो हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन आप URL कैसे कंप्यूटर पे होता है मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, उसका वेब पेज खोलते हैं, तो कुछ इस तरह से ऊपर आप देखेंगे आपको URL दिखाई देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेब पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।